श्री मातंगय नमः। जय माता दी, जय माँ मातंगी। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर माता भगवती की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। प्रिय श्रोताओं, गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन माता मातंगी की पूजा आराधना की जाती है। तो आइए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ माता रानी के चरणों में नमन करते हुए सुनते हैं माँ मातंगी की कथा। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी, जय माता मातंगी। माँ मातंगी 10 महाविद्याओं में से 9वीं विद्या है। मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति गुप्त नवरात्रि में 9वें दिन माँ मातंगी की पूजा आराधना करता है उसे सर्व सिद्धियों की प्राप्ति होती है। माँ मातंगी अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करके उन्हें सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं। माँ मातंगी को वाणी और संगीत की अधिदात्री देवी माना जाता है। इनके अलावा इन्हें अस्तंभनी देवी भी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार माँ मातंगी की पूजा करने से दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहता है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इनकी पूजा आराधना करता है उन्हें गृहस्थ जीवन की सभी सुख प्राप्त होती है। माँ मातंगी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का वरदान देती हैं। सच्चे मन से जो भी भक्त माँ मातंगी का मंत्र जाप करता है उसे सभी सुखों की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार मतंग भगवान शिव का ही नाम है। भगवान शिव की आदि शक्ति देवी मातंगी है। देवी मातंगी का रंग श्याम है। यह अपने मस्तक पे चंद्रमा को धारण करती हैं। माता मातंगी राक्षसों का वध करने के लिए तेजस्वी रूप धारण किया था। माँ मातंगी लाल रंग के वस्त्र धारण करती हैं। इनकी सवारी सिंह है और यह अपने पैरों में लाल पादुका और गले में लाल रंग का माला धारण करती हैं। माँ मातंगी के हाथों में धनुष, बाण, शंख, पास, कटार, छत्र, त्रिशूल, अक्षय माला आदि विराजमान रहते हैं। ज्योतिष शास्त्रों में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति पलाश, मल्लिका के फूलों से, बेलपत्रों से माँ मातंगी की पूजा करता है उनके अंदर आकर्षण और स्तंभ शक्तियों का विकास होता है। अब चलिए सुनते हैं माँ मातंगी की कथा। इसके बाद इनकी पूजा के बारे में जानेंगे। अगर आपको हमारी कथा अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। आपका लाइक और कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। माँ मातंगी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी भगवान शिव तथा पार्वती जी से मिलने हेतु उनके निवास स्थान कैलाश शिखर पर गए। भगवान विष्णु अपने साथ कुछ खाने की सामग्री लेकर गए तथा उन्होंने वह खाद्य पदार्थ शिव जी को भेंट स्वरूप प्रदान की। भगवान शिव तथा पार्वती ने उपहार स्वरूप प्राप्त हुए वस्तुओं को खाया। भोजन करने हेतु खाने का कुछ अंश नीचे धरती पर गिर गया। उस गिरे हुए भोजन के भागों से एक श्याम वर्ण वाली देवी ने जन्म लिया जो मातंगी नाम से विख्यात हुई। देवी का प्रादुर्भाव उच्छिष्ट भोजन से हुआ। परिणाम स्वरूप देवी का संबंध उच्छिष्ट भोजन सामग्री से है तथा उच्छिष्ट वस्तुओं से देवी की आराधना की जाती है। देवी उच्छिष्ट मातंगी नाम से जानी जाती हैं। देवी मातंगी की एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पार्वती जी ने अपने पति भगवान शिव से अपने पिता हिमालय राज के यहाँ जाकर अपने माता तथा पिता से मिलने की अनुमति मांगने लगी, परंतु भगवान शिव नहीं चाहते थे कि वे उन्हें अकेले छोड़कर जाएं। भगवान शिव के सामने बार बार प्रार्थना करने पर उन्होंने देवी को अपने पिता हिमालय राज के घर जाने की अनुमति दे दी। साथ ही उन्होंने यह शर्त भी रखी कि वे शीघ्र ही माता पिता से मिलकर वापस कैलाश आ जाएंगी। तदंतर अपनी पुत्री पार्वती को कैलाश से लेने हेतु उनकी माता मेनका ने एक बगुला वाहन स्वरूप में भेजा। कुछ दिन पश्चात भगवान शिव बिना पार्वती के विरक्त हो गए तथा उन्हें वापस लाने का उपाय सोचने लगे। उन्होंने अपना भेष एक आभूषण वाले व्यापारी के रूप में बदला तथा हिमालय राज के घर गए। भगवान शिव इस भेष में देवी पार्वती की परीक्षा लेना चाहते थे। वे पार्वती के सामने गए और अपनी इच्छानुसार
आभूषण का चुनाव करने के लिए कहा। पार्वती जी ने जब कुछ आभूषणों का चुनाव कर लिया तथा उनके मूल्य ज्ञात करना चाहा, व्यापारी रूपी भगवान शिव ने देवी से आभूषण के मूल्य के बदले उनसे प्रेम की इच्छा प्रकट की। देवी पार्वती अत्यंत क्रोधित हुई। अंततः उन्होंने अपनी अलौकिक शक्ति से उन्होंने पहचान लिया कि यह भगवान शिव हैं। तदंतर देवी ने प्रेम हेतु तैयार हो गई तथा व्यापारी से कुछ दिनों पश्चात आने का निवेदन किया। कुछ दिनों के पश्चात देवी पार्वती जी ने भी भेष बदलकर भगवान शिव के सामने कैलाश पर्वत पर गई। भगवान शिव अपने नित्य संध्या उपासना के लिए तैयारी कर रहे थे। देवी पार्वती लाल वस्त्र धारण किए हुए बड़ी बड़ी आंखें कर श्याम वर्ण तथा दुबले शरीर से युक्त अपने पति के सन्मुख प्रकट हुईं। भगवान शिव ने देवी से उनका परिचय पूछा। देवी ने उत्तर दिया कि वह एक चंडाल की कन्या है तथा तपस्या करने आई हैं। भगवान शिव ने देवी को पहचान लिया तथा कहा, वे तपस्विनी तो तपस्या का फल प्रदान करने वाली हैं। यह कहते हुए उन्होंने देवी का हाथ पकड़ लिया और प्रेम में मग्न हो गए। तत्पश्चात देवी ने भगवान शिव से वरदान देने का निवेदन किया। भगवान शिव ने उनके इसी रूप को चंडालिनी वर्ण से अवस्थित होने का आशीर्वाद प्रदान किया तथा कई अलौकिक शक्तियाँ प्रदान की। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मातंगी माँ को भगवान शिव की शक्ति माना जाता है। शास्त्रों में गृहस्थ जीवन को सुखमय, असुरों को मोहित करने तथा साधकों को मनवांछित फल देने वाली देवी माना जाता है। देवी मातंगी की साधना रात्रिकालीन है। इनकी पूजा रात्रि में आरंभ करनी चाहिए। देवी मातंगी की साधना करते समय साधक को पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ सभी नियमों का पालन करना चाहिए। साधक को माँ मातंगी की साधना करने की जानकारी को हमेशा गोपनीय रखना चाहिए। 11 दिनों के बाद पूजा करने के पश्चात हवन करें। देवी मातंगी की साधना करने से मनुष्य के जीवन में ज्ञान, धन, सम्मान, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है और कभी भी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। ये रही आज की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब चलिए नवरात्रि के 9वें दिन सुनते हैं माता सिद्धिदात्री की कथा। आज नवरात्रि का 9वां दिन है और नवरात्रि के 9वें दिन माता दुर्गा के 9 स्वरूप माता सिद्धिदात्री की पूजा आराधना की जाती है। माता सिद्धिदात्री का नाम का अर्थ है अलौकिक शक्ति प्रदान करने वाली। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने माता सिद्धिदात्री की बेहद ही कठिन तपस्या की थी, जिससे 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। तभी भगवान शिव का आधा अंग देवी की तरह हो गया था। तब भगवान शिव को अर्धनारीश्वर कहा गया। माता सिद्धिदात्री अपने भक्तों की हर मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। माता सिद्धिदात्री ज्ञान, बल, यश और मोक्ष प्रदान करती हैं। तो आइए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ नवरात्रि के 9वें और आखिरी दिन सुनते हैं माता सिद्धिदात्री की संपूर्ण कथा और आरती। तो प्रेम से बोलिए माता सिद्धिदात्री की जय। जय माता दी। माता दुर्गा की सिद्धिदात्री स्वरूप सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करता है। इस रूप में माता कमल पे विराजमान है और इनकी 4 भुजाएं हैं। वे अपने हाथों में कमल, गदा, शंख और चक्र धारण करती हैं। माँ सिद्धिदात्री का वाहन सिंह है। माँ सभी प्रकार की अज्ञानता को दूर करती हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार माता सिद्धिदात्री की पूजा करने से अणिमा, महिमा, गरिमा, लखिमा, प्राप्ति, प्रकाम में ईशित्व और वशित्व, ये 8 सिद्धियाँ होती हैं। इन सभी प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती है तथा असंतोष, आलस्य, ईर्ष्या, द्वेष आदि सभी प्रकार की बुराइयों का नाश करती हैं। भगवान शिव ने सिद्धिदात्री की पूजा करके सभी प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त किया था तथा उनका शरीर आधा नारी का हो गया था, इसलिए उन्हें अर्धनारीश्वर कहा जाता है। जब ब्रह्मांड अंधेरे से भरा एक दिव्य शून्य था, दुनिया में कहीं कोई संकेत नहीं थे, लेकिन
तब दिव्य प्रकाश की एक किरण विद्यमान हुई और सभी जगह फैल जाती है, प्रत्येक शून्य को रोशन करती है। प्रकाश का यह समुंदर निराकार था, अचानक एक निश्चित आकार ले लिया। अंत में वह एक दिव्य स्त्री की तरह लग रही थी, जो स्वयं देवी आदि शक्ति थी। सर्वोच्च देवी प्रकट होकर त्रिदेवों को जन्म दिया। तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश प्रकट हुए। तब देवी ने त्रिदेवों को सृष्टि को सुचारू रूप से चलाने के लिए, अपने अपने कर्तव्य निभाने के लिए आत्मचिंतन करने को कहा। देवी के कहे अनुसार तीनों देव आत्मचिंतन करते हुए महासागर के किनारे बैठ गए और कई वर्षों तक तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट हुई और देवी सिद्धिदात्री ने ब्रह्मा जी को सरस्वती, विष्णु जी को लक्ष्मी और महादेव जी को शक्ति प्रदान की। माता सिद्धिदात्री ने ब्रह्मा जी को सृष्टि की संरचना करने का भार सौंपा, विष्णु जी को सृष्टि का पालन करने का कार्य सौंपा और शिव जी को समय आने पर संसार का संहार करने का कार्य सौंपा। माता सिद्धिदात्री ने देवों को बताया कि उनकी शक्तियाँ उनकी स्त्रियों के रूप में हैं, जो उनके कार्य करने में मदद करेंगी। माता सिद्धिदात्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उन्हें दिव्य चक्रकारी शक्तियाँ भी प्रदान करेंगी, जो उन्हें उनके कार्य को पूरा करने में मदद करेगी। माता सिद्धिदात्री ने उन्हें 8 अलौकिक शक्तियाँ प्रदान की। इस प्रकार 2 भागों आदमी, औरत, देव, दानव, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे तथा कई अलग अलग प्रजातियों का जन्म हुआ। आकाश असंख्य तारों, आकाशगंगा और नक्षत्रों से भर गया। पृथ्वी पर विशाल सागर, झीलों, नदियों आदि का निर्माण हुआ। सभी प्रकार की वनस्पतियों और जीवों की उत्पत्ति हुई और उन्हें उचित आवास प्रदान किए गए। इस प्रकार देवी सिद्धिदात्री की क्रिया से सृष्टि की संरचना, पालन और संहार के कार्य संचालित हुए। वहीं माता सिद्धिदात्री की दूसरी कथा के अनुसार धरती पर अनेक राक्षसों का जन्म होने लगा था। ऋषि, महर्षि और सज्जन लोगों का निवास करना मुश्किल हो रहा था। इसी बीच जब पृथ्वी पर महिषासुर नामक दैत्य का अत्याचार अति हो गई थी, तब उस दानव के अंत हेतु सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव तथा विष्णु से सहायता के लिए पहुँचे। उस दानव का अंत करने के लिए सभी देवताओं ने माता अम्बे की उपासना की, जिससे माता प्रसन्न होकर महिषासुर नामक दैत्य का संहार कर दिया। इस प्रकार माता सिद्धिदात्री की कथा संपन्न हुई। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी। इस प्रकार गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन की कथा संपन्न हुई। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।